चलिए मंगलाचरण करते हैं। सवन्हु सवदंसी निम्मोहा वीयताय परमेठी वंदितुति जगवंदा अरहंता भवजीवेहिम। बोले श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से हमारे कल्याण के लिए ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा होगा, या यूं कहें लिखा है। तभी तो हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और ग्रंथ के माध्यम से अपना कल्याण करने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। चारित्र पाहुड़ प्रारंभ हो चुका है। अट्ठपाहुड़ का यह दूसरा पाहुड़ है। दर्शन के बाद अब चारित्र की बारी है। दर्शन होने के बाद ही चारित्र प्राप्त किया जा सकता है, यह कहने का उद्देश्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी का हो सकता है। पहले बाह्य वेश जरूरी है, उसके बाद ही चारित्र प्राप्त किया जा सकता है। पहले सम्यक दर्शन जरूरी है, इसके बाद ही चारित्र प्राप्त किया जा सकता है। दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 2 और 3। चलिए प्रारंभ करते हैं। णाणम णाणम दंसण दंसण सम्मम आधमा पुरमा सम्मम चारित्तम चारित्तम अधता पुरता सोहि कारणम सोहि कारणम तेसिम तेसिम मुखाराहण मुखाराहण आधा क ख मुखाराहण हेयुम मुखाराहण हेयुम चारित्तम पाहुड़म पाहुड़म वोच्छे आधा च छ वोच्छे णाणम दंसण सम्मम णाणम दंसण सम्मम चारित्तम सोहि कारणम तेसिम चारित्तम सोहि कारणम तेसिम मुखाराहण हेयुम मुखाराहण हेयुम चारित्तम पाहुड़म वोच्छे चारित्तम पाहुड़म वोच्छे। बड़ी अच्छी गाथा है। मंगलाचरण की यह युगल गाथाएं पहला और दूसरा नंबर की। अब यहां पर मंगलाचरण में कहा गया था वंदितु नमस्कार करके, अरहंता अरहंतों को नमस्कार करके। वाक्य पूरा नहीं हुआ। इस गाथा में वाक्य पूरा हो रहा है। क्या वाक्य पूरा हो रहा है? अरिहंतों को नमस्कार करके चारित्तम पाहुड़म वोच्छे चारित्तम चारित्र पाहुड़म पाहुड़ प्राभृत को वोच्छे कहता हूं या कहूंगा। वोच्छे कहता हूं, चारित्र पाहुड़ को कहता हूं। वाक्य पूरा हो गया। अरहंतों को नमस्कार करके चारित्र पाहुड़ को कहता हूं। इसीलिए ये दोनों गाथाएं युगल या यमक कही गई हैं। प्राकृत में से जुगलम भी कह सकते हैं, जुम्मम भी कह सकते हैं। देखिए अब गाथा का अर्थ देखते हैं। बड़ा अच्छा अर्थ है। चारित्तम पाहुड़म वोच्छे चारित्र पाहुड़ को वोच्छे कहूंगा। वोच्छे यह
अनियमित प्रयोग है, वर्तमान काल का भी कह सकते हैं और भविष्यत काल का भी कह सकते हैं, उत्तम पुरुष एक वचन का। वर्तमान काल, अभी हम अर्थ वर्तमान काल में लगा रहे हैं। वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का यह अनियमित प्रयोग है। वो छे कहूंगा, कहता हूं। चारित्रम पाहुड़म, चारित्र पाहुड़ को कहता हूं, चारित्र प्राभृत को कहता हूं। चारित्र रूपी प्राभृत, प्राभृत का अर्थ पहले भी बताया गया था। प्राभृत या पाहुड़ का अर्थ है प्रकरण, प्रकरण, अध्याय, एक समूह। चारित्र से संबंधित, किसी एक विषय से संबंधित गाथाओं का जो समूह है उसको एक अध्याय या प्रकरण वर्तमान में हम कहते हैं। उस समय आचार्य कुंद स्वामी ने इसके लिए पाहुड़ शब्द का प्रयोग किया। पाहुड़ का अर्थ भेंट यानी उपहार भी होता है। आचार्य कुंद स्वामी का यह हमारे लिए उपहार है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। भेंट है, उपहार या भेंट। और सामान्य दृष्टि से प्रकरण या अध्याय, ये पाहुड़ का प्राभृत का अर्थ हुआ। कैसा प्राभृत है? चारित्रम, चारित्र वाला प्राभृत है। इस प्राभृत में, इस प्रकरण में चारित्र की चर्चा की जाएगी। चारित्र की चर्चा, यहां सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं की जाएगी, यहां द्रव्य लिंग की चर्चा भी नहीं की जाएगी, यहां चारित्र मतलब आचरण की चर्चा की जाएगी। आचरण कैसा होना चाहिए? एक गृहस्थ का और गृह त्यागी का, इन दोनों का आचरण कैसा होना चाहिए? अणुव्रत आदि का स्वरूप क्या है? महाव्रत आदि का स्वरूप क्या है? ये दोनों ही प्रकरण हमारे सामने आएंगे। और एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण जो चारित्र का ही अंग है, जैसा कि आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, सम्यक्त्वाचरण, इसका भी वर्णन यहां पर आएगा। सम्यक्त्वाचरण पर महत्व मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि काफी लोग इस विषय पर भटके हुए हैं। सम्यक्त्वाचरण का स्वरूप सही तरीके से जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। चारित्र पाहुड़ पढ़ेंगे तो हमें यह भी समझ में आएगा। बेहद महत्वपूर्ण पाहुड़ हमें यहाँ पर अध्ययन के लिए उपलब्ध हुआ है। चारित्र पाहुड़ को कहूंगा, कहता हूं। कैसा है यह चारित्र पाहुड़? मुखाराहण हेयुम, मुखाराहण, संधि विच्छेद कर लीजिए। मुख, खा में छोटा आ, आराहण, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। मुख आराहण हेयुम, मुख मोक्ष, मुख मोक्ष, आराहण आराधन, मोक्ष की आराधना का हेयुम हेतु, मोक्ष की आराधना, मोक्ष आराधन का हेतु, मोक्ष आराधना का, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने का जो हेतु है, कारण है, वह है चारित्र पाहुड़ या चारित्र। उस चारित्र से संबंधित पाहुड़ को कहता हूं। चारित्रम का विशेषण बनाएं, मोक्ष आराधन का हेतु, मोक्ष आराधन का कारण। मोक्ष प्राप्ति में जो निमित्त है, कारण है, हेतु है, उस चारित्रम, चारित्र को और उससे संबंधित प्राभृत यानी पाहुड़ प्रकरण को कहता हूं। यहां स्पष्ट रूप से आचार्य कुंद स्वामी मोक्ष की आराधना का कारण चारित्र को कह रहे हैं। यदि चारित्र अंगीकार नहीं किया जाता है तो मोक्ष संभव नहीं है, यह निश्चित मानकर चलिएगा।
ऐसा हमारा श्रद्धान होना चाहिए। जब तक हम चारित्र को अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक हम चारित्र को स्वीकार नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष की आराधना शुरू ही नहीं हुई है, प्रारंभ ही नहीं हुई है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि मोक्ष की आराधना का हेतु चारित्र है। अब हम इस मुख्य शब्द का अर्थ मोक्ष के साथ साथ मुख्य भी करें। प्रमुख आराधना का हेतु है। आराधना 4 प्रकार की आराधनाएं हैं: दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इन 4 प्रकार की आराधनाओं में प्रमुख है चारित्र आराधना। तो मुख्य आराधना का जो हेतु है वह चारित्र पाहुड़ है। मुख्य आराधना का जो हेतु है, प्रमुख आराधना का जो हेतु है, वह चारित्र पाहुड़ है और उस चारित्र पाहुड़ को कहता हूं, ऐसा संकल्प आचार्य कुंद स्वामी कर रहे हैं। दोनों दृष्टियों से अर्थ किया गया है। और भी कोई दृष्टि निकल रही हो तो वो भी हमें विचार करना चाहिए। पूर्वाचार्यों के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से विपरीत अर्थ ना हो, बस इतना ध्यान हमारा होना चाहिए। चारित्र पाहुड़ की विशेषता हमारे सामने आ गई। मोक्ष की आराधना का हेतु है या आराधनाओं का प्रमुख आराधना का हेतु है या आराधनाओं का प्रमुख हेतु है। प्रमुख को हम आराधना के साथ लगाएं तो अलग अर्थ निकलेगा, हेतु के साथ लगाएं तो अलग अर्थ निकलेगा। आराधनाओं का मुख्य हेतु है या मुख्य आराधना का हेतु है, दोनों ही प्रकार से अर्थ लगा रहे हैं तो भी चारित्र पाहुड़ का जो महत्व है वो हमारे सामने प्रकट हो रहा है। ऊपर वाली लाइन पर चलिए। णाणम दंसण सम्मम चारित्रम सो ही कारण तेसिम 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 उनके तेसिम उनके सो ही कारणम। किनकी बात चल रही है? तेसिम शब्द आया है, पूर्व में किसी की बात चल रही होगी, उनकी बात यहां पर तेसिम शब्द से दी गई है। मंगलाचरण वाली गाथा में किसको नमस्कार करके बात की गई? अरहंता, अरहंतों को, सर्वज्ञ भगवान को, अरहंतों को नमस्कार करके। तो यहां पर तेसिम उनके, किनके? अरहंतों के। आपको क्लियर हो गया? तेसिम उनके, उनके अरहंतों के, सर्वज्ञ भगवान के, सो ही कारणम, सो ही शुद्धि, कारणम कारण। वो कैसे शुद्ध हुए? अरिहंत भगवान उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कैसे किया? कर्म कालिमा जो अनादिकाल से उनके साथ चिपकी हुई, बंधी हुई थी, उसको कैसे उन्होंने दूर किया, कैसे स्वयं को शुद्ध किया? सो ही कारणम, शुद्धि का कारण, शोधन का कारण। तेसिम उनके, सो ही कारणम, शुद्धि का कारण, शोधन का कारण क्या है? णाणम, ज्ञान। णाणम ज्ञान, उनकी शुद्धि का कारण णाणम ज्ञान है। और क्या है? दंसण, दर्शन। कैसा दर्शन, कैसा ज्ञान? सम्मम, सम्यक। सम्मम शब्द इन सब के साथ लग जाएगा, लास्ट में लिखा हुआ है चारित्रम, चारित्र। सम्मम णाणम, सम्मम दंसण, सम्मम चारित्रम। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इसे रत्नत्रय कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रय है। त्रय यानी 3 रत्न, 3 रत्न हैं।
रत्नत्रय है, और यह रत्नत्रय ही सो ही कारणम, शुद्धि का कारण है, शोधन का कारण है, कर्मों को नष्ट करने का कारण है। उस रत्नत्रय का जो मुख्य आराधन हेतु है, यह रत्नत्रय ही मुख्य आराधन है, क्योंकि आराधनाएं 4 प्रकार की, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये शामिल है। तो इस 4 प्रकार की आराधनाओं का जो मुख्य हेतु है, ऐसे चारित्र पाहुड़ को वोच्छे कहता हूं। यह आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमारे लिए उपकार करते हुए संकल्प कर रहे हैं। गाथा का अर्थ पूर्ण हो गया है। हम सभी ने भी संकल्प किया है, जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक उपधान के रूप में एक प्रकार से हमने इस ग्रंथ और ग्रंथकार आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कोई ना कोई नियम लिया है। आप सभी के कमेंट्स YouTube पर आ रहे हैं और उसमें आप लिख रहे हैं कि आपने किस चीज का त्याग किया है। मैंने अमरूद, बिही या जामफल का त्याग किया है। आप सभी भी कोई ना कोई त्याग अवश्य करें। जिसने अभी तक नहीं किया है वो त्याग जरूर करे। तो अब हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। णाणम दंसण सम्मम चारित्तम सोहि कारणम मुखाराहण हेयुम चारित्तम पाहुणम। इन सब में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। दंसण यहां पर 0 विभक्ति है, विभक्ति नहीं लगी हुई है, फिर भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन का अर्थ निकल रहा है। तेसिम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। वोच्छे वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। व्याकरण भी इसमें बहुत सरल है। मैं एक एक शब्द का अर्थ हिंदी में बोल रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। उनके शुद्धि का कारणभूत सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। इस मोक्ष आराधन का हेतु चारित्र पाहुड़ को कहता हूं। ये इसका अर्थ हो गया। अब हम चल रहे हैं गाथा क्रमांक 3। गाथा क्रमांक 3 आपके सामने है। इस गाथा के विषय में थोड़ा सा क्रम का अंतर है। जो षट पाहुड़ की टीका है आचार्य सूरी श्रुत सागर जी के द्वारा लिखित, उसमें यह गाथा 4थे नंबर पर है। एवं अन्य ग्रंथकार या अन्य हिंदीकार या अन्य संपादक जो हैं वो इस गाथा को क्रम को अलग मानते हैं। मतलब तीसरे और चौथे नंबर की जो गाथा है उसके क्रम में थोड़ी सी भिन्नता है। यहां पर हम जो षट पाहुड़ में 4थे नंबर है उसको हमने तीसरे नंबर पर किया है, क्योंकि इनके षट पाहुड़कार के टीकाकार के अलावा शेष सभी ने, लगभग सभी ने इसको क्रम को परिवर्तित किया है। तो हम भी इस क्रम को परिवर्तित करके पढ़ रहे हैं और 4थे नंबर की जो गाथा आगे आएगी वो पीछे कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा क्रम को चेंज किया गया है। उस हिसाब से आप ये मत सोचिएगा कि एक गाथा मिस हो गई, ऐसा मत सोचिएगा। उस पर चर्चा कल कर लेंगे कि ये क्रम क्यों चेंज किया गया। चलिए उच्चारण। जम, जाड़ई, जाड़ई। तम, णाणम, णाणम। जम, पिच्छई, आधा च छ, पिच्छई। तम, च, दंसणम, भणियम, भणियम। णाणस्स, णाणस्स। पिच्छियस्स, आधा च छ, पिच्छियस्स। य, समवर्णा, आधा णा पूरा णा, समवर्णा,
होई चारित्तम। चारित्तम। जम जाणैतं णाणं, जम जाणैतं णाणं, जम पिच्छैतं च दंसणं भणियं, जम पिच्छैतं च दंसणं भणियं। णाणस्य पिच्छियस्य य, णाणस्य पिच्छियस्य य, समवर्णा होई चारित्तम। समवर्णा होई चारित्तम। गाथा बहुत अच्छी है, बड़ी सरल है। भूमिका बनाई जा रही है चारित्र की। कहा गया ज्ञान, दर्शन और चारित्र शुद्धि का कारण है। तो ये ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है और चारित्र क्या है, थोड़ी सी भूमिका यहां पर बनाई गई है। जम जाणै तम णाणम। तम यानी वह, णाणम ज्ञान है, वह ज्ञान है। क्या है ज्ञान? जम जाणै, जम यानी जो, जम जो, तम वो। जम जाणै जानता है, जम जो जाणै जानता है, तम वह णाणम ज्ञान है। जो जानता है वह ज्ञान है, जो जानता है वह ज्ञान है। ये एकदम सिंपल परिभाषा हो गई। सम्यक ज्ञान की परिभाषा अलग प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन यहां एकदम सिंपल सामान्य सी परिभाषा रखी गई है। जो जानता है वह ज्ञान है। जाणै वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसके आगे भी पिच्छई शब्द आएगा, वो भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ही क्रिया रूप है। जम तम, जो और तम यानी वह, आगे भी जम और तम दो बार आया है। जम जो जाणै जानता है, तम वह णाणम ज्ञान है। दर्शन क्या है? जम पिच्छै तम च दंसणम भणियम। जम जो पिच्छै देखता है, पिच्छै देखता है, तम वह च यानी और जम जो पिच्छै देखता है, तम वह दंसणम दर्शन भणियम कहा गया। भणियम कहा गया। जो देखता है तम वह दंसण दर्शन, दंसणम दर्शन, भणियम कहा गया। एकदम सिंपल। जो जानता है वह ज्ञान और जो देखता है वह दर्शन कहा गया। पिच्छई देखता है, यहां देखने से दर्शन इसका रिलेशन कर लिया गया है। देखने से तात्पर्य स्पर्श करना या श्रद्धान करना, ऐसा भी हम ले सकते हैं। पिच्छ का अर्थ वैसे देखना या स्पर्श करना है। अब इसका अर्थ हम विश्वास या श्रद्धा में ले जा सकते हैं। इस दृष्टि से दर्शन, जो देख रहा है वह दर्शन है, और दर्शन का तात्पर्य श्रद्धान भी है, इसलिए भी हम इसको दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान से ले जा सकते हैं। दोनों का तालमेल यहां हमें बैठाना पड़ेगा। भणियम कहा गया, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत में 4 प्रत्यय लगते हैं, अ, य, त और द। यहां पर य प्रत्यय का प्रयोग है। भणियम कहा गया, वह ज्ञान और दर्शन कहा गया। णाणस्य पिच्छियस्य समवर्णा होई चारित्तम। अब चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र क्या होता है? चारित्तम, चारित्र, होई होता है। होई यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। चारित्र होता है। क्या होता है चारित्र? कैसे होता है चारित्र? णाणस्य पिच्छियस्य य, णाणस्य ज्ञान के। ऊपर ज्ञान की परिभाषा बताई या ज्ञान को थोड़ा सा परिभाषित किया, हल्का सा बताया।
णाणस् ज्ञान के, पिच्छियस् पिच्छिय दर्शन, पिच्छिय का यहां अर्थ है दर्शन, स्पर्शित पिच्छिय स्पर्शित, स्पर्शित के, स्पर्शित के मतलब दर्शन के, दर्शन के, ज्ञान के, दर्शन के, य और ज्ञान और दर्शन के समवर्णा, समवर्णा समायोग से, संयोग से उत्पन्न हो जाने के बाद, ज्ञान और दर्शन के संयोग से, समापन्न होने से, प्राप्त हो जाने से चारित्रम चारित्र हो ही होता है। जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों प्राप्त हो जाता है तो फिर चारित्र होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता है, यह यहां पर इस गाथा के माध्यम से क्लियर किया गया है। चारित्र पाहुल चल रहा है तो सिर्फ चारित्र को मत समझ लीजिएगा कि ऐसा आचरण करेंगे तो चारित्र होगा। उसके पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उपलब्ध होना जरूरी है। चारित्र से पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है। यह बात यहां इस गाथा में आई है। इसीलिए यह गाथा महत्वपूर्ण है कि बिना सम्यक दर्शन और बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र की प्राप्ति संभव नहीं है। हम आचरण वैसा कर लेंगे लेकिन वह आचरण चारित्र नहीं कहलाएगा, सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। यह तात्पर्य आचार्य कुंद स्वामी का है। जैन दर्शन की दृष्टि है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र अनिवार्य रूप से सम्यक चारित्र के साथ होता है। सम्यक चारित्र होने पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। सम्यक दर्शन है तो सम्यक चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर सम्यक चारित्र है तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा, सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। यह यहां पर सैद्धांतिक विवेचन हमें समझना चाहिए। गाथा बड़ी सरल है। व्याकरण की दृष्टि से जम तम दो बार आया है, दोनों बार। ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। णाणम दंसणम यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। चारितम यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जाणई पिच्छई होई ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। च और य ये दोनों अव्यय हैं, इनमें विभक्ति नहीं लगती। भणियम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। णाणस् पिच्छियस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। समवर्णा यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से विभक्तियां भी पूरी हो गई हैं। मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो जानता है वह ज्ञान और जो देखता है वह दर्शन कहा गया। ज्ञान और दर्शन के उपलब्ध होने से चारित्र होता है। आप सभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। चारित्र पाहुड़ प्रारंभ हुआ है। आप सभी अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी चारित्र पाहुड़ के स्वाध्याय के लिए अवश्य प्रेरित करें। विशुद्ध भावों के साथ स्वाध्याय कीजिए, जिनवाणी स्तुति कीजिएगा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा। सभी को जय जिनेन्द्र।